जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं प्राची आपके साथ। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता बताए गए हैं। जिन लोगों पर बजरंगबली कृपा करते हैं उनकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। यदि आप भी हनुमान जी की कृपा से किस्मत चमकाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें करने से होगी आपकी मनोकामना पूरी। और ये सब जानेंगे, आपको बताएंगे हम आज के महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। हनुमान जी को करेंगे प्रसन्न तो होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से हनुमान जी को खुश करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय हनुमान। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है चैत्र का, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है पुष्य, योग है सुकर्मा और करण है वाणिज्य। चलिए अब जान लेते हैं कि 12 राशियों का क्या हाल है, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में आपको पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है काम करने का और अपने कार्य में लाभ प्राप्त करने का और वृद्धि प्राप्त करने का। संतान संबंधी विषयों पर क्रोध करने से आज थोड़ा सा बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। और अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी भी प्रकार के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए। इसी में आपका स्वार्थ, आपकी भलाई निहित है। आज काम को बहुत साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। किसी भी प्रकार का रिस्क या जोखिम लेने से बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आपको यश और कीर्ति दोनों की ही प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत का साथ आपके साथ बना हुआ है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा नहीं है, निवेश से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगाना चाहिए। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज कोई अहम फैसला आपको लेना पड़ सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। झूठ बोलने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में चीजें आपके अनुसार चलने वाली हैं। जैसा आप चाहते थे वैसी ही चीजें आपके लिए घटती चली जाएंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तो अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि आपने अपने खान पान पर सही ध्यान नहीं दिया तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी से बहुत प्रसन्न होकर के बहुत बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज काम बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कार्य का दबाव आपके ऊपर होगा। उसके साथ साथ आपको अपने लिए और मनोरंजन के लिए कुछ समय निकालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी मत करिए, बहुत सोच विचार करके ही निर्णय करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोग, यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज आपको ये जॉब मिल जाए ऐसी संभावना आपके लिए बनती है। बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए निकलें उससे पहले भगवान गणेश का ध्यान ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र के साथ आपको जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का 108 बार जाप करके घर से निकलिए। किसी भी प्रकार का विघ्न होगा, बाधा होगी, वो दूर हो जाएगी। अपने परिवार में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बिजनेस में आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बढ़ाने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ आपको अपनी ही बात नहीं कहनी है, बल्कि दूसरों के विचारों को, उनकी भी भावनाओं को सुनना और समझना है, फिर उसके अनुसार आपको काम करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी अनदेखी आप मत करिए। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि पहले पुराने कार्य निपटाएं। जो जिम्मेदारियां पहले से आपके ऊपर हैं उनको पूरा करने के बाद ही कोई नई जिम्मेदारी, नया काम आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, उन्हें हर किसी के सामने आप उजागर ना करें। हर किसी से उस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों का आज का राशिफल कैसा है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला या निर्णय करने से आज बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहले कॉलर दीपमाला लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। जी बताएं, आपकी क्या समस्या है। हेलो जी बताइए। नमस्ते। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ आप। हाँ पंडित जी, हम यहाँ लखीमपुर से दीप मालिका सिंह बोल रहे हैं जी। हमें ये पूछना है सर पंडित जी, हमारा जन्म है रायबरेली का जी, और सन 81 जी, और आषाढ़ महीना आषाढ़ का है। तारीख और महीना प्रॉपर बताइए। आषाढ़ महीना 81 के लिए फिर पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी और टीवी में इतना समय नहीं होता। अच्छा, तो पंडित जी जो मार्कशीट पे हमारी है उस पे 25/3/81 है जी। हाँ, मार्कशीट के अनुसार 25/3/81 देखिए, मार्कशीट के अनुसार प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता, वो ठीक नहीं होता। आप अपना प्रश्न करिए, मैं प्रश्न लग्न से जवाब देता हूँ।
अच्छा पंडित जी, हमें ये जानना है कि मतलब हमें हमारी नौकरी कब तक लगेगी। जी। हम चाह रहे हैं टीचिंग लाइन में कि हमारी नौकरी लग जाए कहीं जी तक। बिल्कुल। देखिए मतलब हमें 24 अप्रैल 2015 के बाद से इस प्रश्न लग्न के अनुसार आपकी नौकरी, और खासतौर पर आपने टीचिंग क्षेत्र में कहा, तो बहुत अच्छी संभावना उसके लिए बनती है। 24 अप्रैल 2015 के बाद से ऐसा संयोग बनेगा, और इसके लिए आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से करनी होगी। अच्छा दिनेश, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिनेश, बताएं आपका क्या सवाल है। क्या राम पंडित जी? जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं 26/10/91, समय रात्रि 11:35, उसके जी। करियर के बारे में और उसकी पढ़ाई के बारे में। जी, जन्म स्थान बता दीजिए बच्चे का। भवानी मंडी, राजस्थान। देखिए, जातक के जन्मपत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। ये पढ़ाई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय में बच्चा थोड़ा सा भ्रमित, थोड़ा परेशान हो सकता है, अपने डिसीजन सही नहीं कर पाएगा। तो किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती या दबाव इसके ऊपर नहीं देना चाहिए। इनको आप जितनी मित्रता के साथ, जितनी सहूलियत के साथ आप इनको सुझाव दे सकें, अच्छा मार्गदर्शन कर सकें, वो करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दबाव आपको इस समय में नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा ये बच्चा, ये जातक, कुछ ऐसे भी योग हैं कि जिसमें ये गलत रास्ते पर भी जा सकता है, गलत राह भी पकड़ सकता है, या गलत संगत हो जाए। तो सबसे पहले तो इनकी मित्र मंडली का आपको ध्यान देना चाहिए, और इनको समय समय पर आप अच्छे सुझाव देते रहें, भविष्य के बारे में इनका मार्गदर्शन करते रहें। किसी भी प्रकार का दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में पूरा परिवार और ये जातक स्वयं यदि हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, और राहु सही मायने में इनके लिए बहुत ज्यादा अनिष्टकारी है। तो हनुमान जी की पूजा से इनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। नैना मैठी से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी नैना, बताएं क्या आपका सवाल है। हेलो जी बताइए। जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। जी, हमें अपने भाई के बारे में पूछना है। जी। उनकी जन्म तिथि है 12/11/1996, जी। तो सुबह के 11:05, जी। और स्थान है प्रतापगढ़। जी। इनका भविष्य कैसे होगा और इनकी नौकरी लगेगी या नहीं? देखिए, नौकरी के लिए तो योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं। बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। इस समय प्रयास करेंगे तो नौकरी जरूर मिल जाएगी, लेकिन भाग्य स्थान में राहु के साथ शुक्र का संयोग इनके भाग्य को कमजोर करता है। नाना प्रकार के विघ्न इनके जीवन में, इनके करियर में आते रहेंगे। इनका कर्म भाव शुक्र का है। शुक्र अपने से 12वें बैठा हुआ भाग्य स्थान में राहु के साथ, ये बहुत अच्छा योग नहीं है। तो आप अपने परिवार से, अपने अभिभावकों से बात करके राहु, केतु और शुक्र का निदान कराइए। आपके भाई को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश चालीसा, गणेश चतुर्थी का ये पाठ समय समय पर करते रहें, रोज करें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। कुलदीप अगले दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। जी कुलदीप, बताएं क्या समस्या है आपकी। हाँ जी नमस्कार जी पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरा जन्म तारीख है 30/1/1988 और जन्म का समय है दोपहर के 12:50 शनिवार के दिन, और जन्म स्थान है गंगापुर सिटी। जी एक बार फिर से आप अपना जन्म विवरण दोहराइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ जी, 30 जनवरी 1988 जी। और जन्म का समय है 12:50 दिन के। जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि सरकारी योग, नौकरी के योग के बारे में पूछ रहा था पंडित जी। जी। ये कब तक बनेगा और कैसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनता है। आप अगर प्रयास करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिल सकती है, और सफलता प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में जो है वह 27 अक्टूबर 2015 के बाद से बनते हैं। 27 अक्टूबर के बाद कह सकते हैं कि ये योग और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि रोज नियम से भगवान शिव के मंदिर जाएं, और भगवान शिव पर थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें कुछ मीठा शक्कर या शहद मिला करके 1 चम्मच काला तिल डाल करके आप महादेव के ऊपर अर्पित करें। तो इससे अभी से अगर आप ये करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस उपाय को करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी तैयारियां आप करते रहें, और जैसे ही ये योग समाप्त होगा, राहु का ये जो संयोग चल रहा है, अंतर्दशा समाप्त होगी, तब तक आप इतनी साधनाएं कर चुके होंगे, आपकी इधर अपनी तैयारियां चल रही होंगी, और योग आते ही आपको उसका फायदा मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
तो इस छोटे तरीके से आप बहुत अच्छा फायदा कर सकते हैं। अगर आप रोज महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम सोमवार के सोमवार आपको जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं कि जब भी आप हनुमान मंदिर जाएं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी सबसे शीघ्र यानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। जिन लोगों पर महाबली बजरंग बली की कृपा हो जाती है उनकी किस्मत जो है रातों रात बदल जाती है। यदि आप भी हनुमान जी की कृपा से अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, अपनी किस्मत खोलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको जो उपाय और जो बातें बताने जा रहा हूं, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर जब आप हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ साधनाएं, कुछ प्रयास, कुछ उपाय कर रहे हों। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा या उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दोपहर के समय में बजरंग बली को गुड़, घी और गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी का चूरमा अर्पित किया जा सकता है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं जिसे सकाम अनुष्ठान कहते हैं, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कोई खास समस्या है, उस समस्या से मुक्ति के लिए आपने कोई संकल्प ले रखा है कि आप हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमानाष्टक का या सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो उस पाठ को करते समय जो हनुमान जी के प्रिय भोग हैं वो आटे का चूरमा हो सकता है, गुड़ और चने का प्रसाद हो सकता है, जो भुना चना और गुड़ होता है उसका भी भोग हनुमान जी को लगता है। इसके साथ शहद और मुनक्के का भोग हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। इन भोग को समर्पित करके आप हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी को शाम के समय में फल, खासतौर पर लाल फल जो है उनको ज़्यादा प्रिय है। उसके अलावा आम, केला, अमरूद, सेफल आदि का भोग आप संध्या काल में अर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय में हनुमान जी को प्रसाद के रूप में गुड़, चना, नारियल और लड्डू अर्पित किया जाना चाहिए। तो सुबह आप कुछ अन्न का भोग लगाएं और शाम के समय में कुछ फल का, जिसे फलाहार कहते हैं, तो एक समय आप अन्न का भोग समर्पित करें और दूसरे समय संध्या काल के समय में आप फल का भोग लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बजरंग बली के श्रृंगार में चोला चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप तिल के तेल का या चमेली के तेल का प्रयोग करें। इन दोनों में से किसी भी एक तेल में, वो मंदिर पर निर्भर करता है कि किस मंदिर में किस मूर्ति पर तिल के तेल का प्रयोग करते हैं, किस मंदिर में किस मूर्ति पर चमेली के तेल का प्रयोग करते हैं। जैसी भी वहां की स्थिति हो आप जानकारी कर लें वहां के आचार्य से, वहां के सेवादारों से, पंडित जी से, और फिर उनसे पूछ करके आसपास वो जहां से जिस रंग का, जिस मेल का सिंदूर खरीदते हैं वही खरीद के आपको समर्पित करना चाहिए। वो मिला करके आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए। जिस समय आप हनुमान जी की विशेष साधना कर रहे हो उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भगवान को भोग लगाने के बाद भक्तों को प्रसाद आपको जरूर वितरण करना चाहिए और स्वयं भी आपको श्रद्धा के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के निमित्त विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इन दिनों में बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। शनिवार और मंगलवार उनके विशेष दिन होते हैं। बजरंग बली को लाल या पीले रंग के पुष्प और लाल या पीले रंग के फल अगर आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन पुष्पों में खासतौर पर कमल, गेंदा, गुलाब और लाल वाला जो गुड़हल होता है, ये आदि विशेष महत्व के पुष्प होते हैं। हनुमान जी की पूजा में या मंदिर में शुद्धता एवं पवित्रता का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। प्रयास तो ये करना चाहिए कि आप सिले वस्त्र पहन करके ना जाएं, लेकिन अगर आपको जाने की स्थिति पड़ती है तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने उस वस्त्र को पहन करके कुछ भोजन किया है, कुछ खाया है, तो मूर्ति स्पर्श करने से बचना चाहिए। आपको ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि हनुमान जी को केसर के साथ घिसा हुआ लाल चंदन का तिलक अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अक्सर महिलाएं ऐसा प्रश्न करती हैं कि उनको किसी ने बता दिया, कहीं उन्होंने पढ़ लिया कि हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं या कन्याएं नहीं कर सकती हैं।
ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब खाली भ्रांतियां फैलाई गई हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना कोई भी कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए नियम यह है कि आप मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते। इस बात का नियम आपको पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो महिलाओं का स्पर्श वर्जित है। आप स्पर्श किए बिना जिस भी प्रकार से अपनी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करना चाहें जरूर कर सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी पाठ करें, किसी भी साधना के साथ कर सकते हैं। आपके परिवार के जो पुरुष सदस्य होंगे या मंदिर के जो आचार्य होंगे, अगर कहीं स्पर्श करने की या भोग समर्पित करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उनके माध्यम से समर्पित करवाइए। स्वयं स्पर्श ना करते हुए पूजा आराधना करें तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही सिद्ध होंगी। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे बजरंगबली की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।